हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है एंड इतना ड्रास्टिक चेंज, इतना ड्रास्टिक शिफ्ट कट ऑफ का आज तक अभी तक तो नहीं हुआ। लास्ट ईयर जो हम 720 पे इतने सारे बच्चे थे, वो इस बार 700 किसी ने भी क्रॉस नहीं किया। तो ये जो वीडियो होगा उसमें और आने वाले कुछ वीडियोस में हम जान रहे होंगे, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो क्या सेफ रैंक होगा, क्योंकि स्कोर इतना अच्छा प्रिडिक्टर नहीं होता अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका स्टेट काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट नहीं आ जाए। बट इससे बहुत ही बेटर प्रिडिक्टर होता है रैंक, क्योंकि रैंक हर साल ऑलमोस्ट मतलब 100-200 रैंक का वेरिएशन कर दो, रैंक हर साल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। हर साल आपके पास दो चीजें होंगी, एक होगा आपका स्कोर कार्ड में स्कोर और दूसरा आपके पास होगा ऑल इंडिया रैंक। तो इन दिस वीडियो जो लास्ट कॉलेज था मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट का जो बंद हुआ था लास्ट ईयर, वो कौन से रैंक पे बंद हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको लग सके कि काजल दी ओके मैं इस रैंक के अंदर हूं तो मैं सेफ हूं या सेफ नहीं। जिनको डाउट है वो अपने रैंक, अपना कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी में भी स्पेसिफिक, किसी के पास जीएस कोटा है क्या, किसी के पास ईडब्ल्यूएस का कोटा है क्या, जितना स्पेसिफाई होके आप लिख सकते हैं कमेंट में लिखना। और क्या मार्क्स मत लिखना, इस बार रैंक लिखना अभी कि कौन सा रैंक है आपका, ऑल इंडिया रैंक क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे लास्ट राउंड में जो पिछले साल कॉलेज बंद हुआ था ना, वो था मंदसौर का कॉलेज, नया खुला था, ठीक है। अब मैं आपको पहले 4 मेजर कैटेगरीज बता देती हूँ जो हमारे होते हैं, 5 हो गए ना अब तो। दैट इज जनरल कैटेगरी, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। और इसके अलावा 2 फर्दर कैटेगरीज जीएस कोटा के लिए है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो जिन्होंने भी अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज से की है, वो उसका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है उसके अकॉर्डिंग, तो वो जीएस कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो ये पिछले साल मंदसौर के कॉलेज के लिए बंद हुआ था 52,187 रैंक पे। मतलब हम ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स फिगर माने तो 52,000 से लेकर के अगर 52.5 मतलब 52,000 से लेकर के 52,500 रैंक तक अगर आपका मार्क्स रैंक इस साल है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मंदसौर वाला जो कॉलेज है, मतलब जो लास्ट कॉलेज होगा गवर्नमेंट कॉलेज का एमपी का, वो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे यूआर में होकर अगर आप 52,000 रैंक के आसपास भी अगर आपका रैंक है तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी लास्ट ईयर बंद हुआ था 53,052 रैंक पे। तो अगर आपकी रैंक 53,000 के अंदर है, मतलब 52,000, 51,000, तो 53,000 के अगर आपके रैंक अंदर है तो भी आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड कैटेगरी, दैट इज एससी। एससी की अगर हम बात करें तो वो पिछले साल बंद हुआ था रैंक 1,78,173। तो अगर अप्रॉक्स फिगर माने आपका रैंक 1,78,000 से लेकर के 1,79,000 तक भी है व्हेन इट कम्स टू एससी कैटेगरी, तो आप अपने आप को फॉर मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा एससी और एसटी कैटेगरी का वेरिएशन होता है, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। बट फिर भी आप अपने आप को 1,78,000 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे, बढ़िया। नाउ कम टू नेक्स्ट मेजर कैटेगरी, दैट इज एसटी। तो एसटी बंद हुआ था पिछले साल लास्ट कॉलेज के लिए, लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 3,85,601, 3,85,601। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 3,85,000 या 3,86,000 भी है तो भी आप अपने आप को एक बार एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 मेजर कैटेगरीज हो गए। 5वां कैटेगरी जो हुआ है वो है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस पिछले साल लास्ट कॉलेज के लिए बंद हुआ था 56,175 रैंक पे। तो अगर आपका रैंक ऑल इंडिया 56,000 के आसपास है और आपके पास ईडब्ल्यूएस का कोटा है, ईडब्ल्यूएस से फिल किया आपने नीट का फॉर्म और आपके पास मध्य प्रदेश का वो है, तो आप 56,000 के स्पेस पे भी ऑल इंडिया रैंक पे भी सेफ है, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। अब हमारे पास 2 मेजर कैटेगरीज जो मैंने आपको जीएस बताया था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो दोज हु हैव स्टडीड
फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, फर्स्ट से लेकर 8 तक या 8 से लेकर 12 तक जो क्राइटेरिया है, अगर आप URGS अनरिजर्व और GS से हैं तो पिछले साल ये बंद हुआ था 1,67,000 रैंक पे। तो अगेन ये इतने ही आसपास रैंक पे क्लोज होता है, 1.5 लाख के ऊपर रैंक पे ही ये क्लोज होता है। तो अगर आपके पास अनरिजर्व में भी GS का कोटा है, यू कैन कंसिडर योरसेल्फ सेफ अंटिल द रैंक 1,67,000, 68,000, 70,000, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू OBC GS, ये पिछले साल बंद हुआ था 1,73,000 रैंक पे। तो अगेन आपका अगर ऑल इंडिया रैंक 1,73,000, 74 के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके पास GS कोटा है और आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आता है EWS में, अगर आपके पास GS कोटा है तो अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट भी है, आपके पास GS कोटा भी है, तो आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं सेफ एट 1,84,000 रैंक, ठीक है। मैं अगर आपको समराइज करूं कि आप अपने आप को कौन से रैंक पर सेफ, ये लास्ट रैंक है, लास्ट कॉलेज था जो सबसे न्यूएस्ट ओपन में था और जिसका कट ऑफ सबसे नीचे गया था। अगर मैं आपको जनरल के लिए मार्क्स बताऊं इस कॉलेज में सेकेंड राउंड में कितना बंद हुआ था, वो 623 है ना। बट 623 इस साल से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट रैंक अगर आप 3-4 साल से प्रिडिक्ट करोगे, अगर आपको एनालाइज करना आता है, तो आपको तीनों चारों साल का रैंक सिर्फ 100, 150, 200, 250 रैंक में डिफरेंस दिखेगा, जो कि अगेन अगर हमको एक सेफर साइड अपने आप को कंसिडर करना है तो वो इतना एक्यूरेट प्रेडिक्टर माना जा सकता है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, इफ यू आर जनरल कैटेगरी 52,000 रैंक के अंदर अगर आपकी सीट है तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे। इफ यू आर इन OBC कैटेगरी 53,000 रैंक के अंदर आपकी अगर सीट है, मार्क्स है, AIR है, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे। इफ यू बिलोंग टू EWS कोटा, अगर आपकी रैंक 56,000 के अंदर है तो भी आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे। अगर यू बिलोंग टू SC कैटेगरी और आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,80,000 के अंदर, 78,000 के अंदर है, आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। एंड इफ यू बिलोंग टू ST कैटेगरी और आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक 3.5 लाख से ऊपर, टू बी एन एवरेज, टू बी एन एक्यूरेट 3,85,000 से ऊपर है, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इन केस ऑफ मध्य प्रदेश। GS के तीनों कोटा में इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व GS 1,67,000 will be your safe rank. If you belong to GS OBC 1,73,000 on an average rank will be the safe rank for you. And if you belong to EWS GS then 1,84,000 AIR will be safe for you. तो ये कुछ AIR थे लास्ट कॉलेज के लिए। अब अगर आपके मार्क्स जो AIR है अगर वो इस रैंक के अंदर आता है, मतलब इफ जनरल कैटेगरी 52,000 और आपकी रैंक 49,000 है, अब अगर आपको जानना है कि काजल दी ओके टेल मी द लिस्ट या टेल मी द नेम ऑफ कॉलेज या मेरा प्रेफरेबल कॉलेज ये है, तो क्या मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सबसे ज्यादा कीनली इंटरेस्ट आपको कौन से कॉलेज के बारे में जानने में, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो बहुत ही सारे कॉलेजेस हैं एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रोसेस, अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये था वीडियो। आने वाले कुछ वीडियोस में आई विल बी गाइडिंग यू रिगार्डिंग सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिपेयर करने। देखो अगर आप सेफ कैटेगरी के अंदर आ गए तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मैंडेटरी चीज जो है वो है डॉक्यूमेंट्स। अभी से प्रिपेयर करवाओगे तो चांसेस है कि हो सकता है कि 1 महीने 1.5 महीने में आप प्रिपेयर करवा सको। अभी टाइम है हमारे पास स्टेट रैंक के लिए, इसीलिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अभी से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और ऑलमोस्ट इस बार कितने का मार्क्स डिफरेंस मान सकते हैं, पिछली बार 623 वाज द लास्ट मार्क्स, राइट। इस बार ऑलमोस्ट 490 के आसपास विल बी द लास्ट मार्क्स, तो 30 तो 133 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस है, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। तो अगर आपको मिल रहा है कॉलेज, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपका AIR उससे बिलोंग करता है तो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। And all the doubts, any doubt regarding counseling, any doubt if you have regarding कि मुझे नीट की प्रेपरेशन दोबारा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, whatever doubt, feel free, आप एक elder sister की तरह consider करके अपने doubt को share कर सकते हो। I will definitely try to help you out as much as possible, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।